हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व और इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कभी भी आपको ये क्वेश्चन रहे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो वहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा पहले समझ लीजिए। देखिए, ये है पोटेंशियल एनर्जी जिसको जूल में मेजर किया गया, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में कभी भी आपको ग्राफ दिख गया तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है फोर्स कितना होगा, कहाँ पे फोर्स प्लस होगा, कहाँ पे फोर्स माइनस होगा, पॉइंट में पूछेगा। चलो, ये ग्राफ है, ग्राफ के पॉइंट का नेम दे देगा, अलग अलग मेंशन करेगा और उस पॉइंट के बारे में कमेंट करने के बारे में कहेगा आपको, कहेगा बताइए कि किस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू प्लस में होगा, किस पॉइंट पे माइनस में होगा, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम अगर मिल गया तो उस पॉइंट पे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में आपसे पूछेगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सोचना कुछ भी नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है, जब कभी भी सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टर्म में ग्राफ दिया हुआ है हमको, तो सबसे पहले एक रिलेशन होता है, आप समझ रहे होंगे। देखिए, इस साइड लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ सी का वैल्यू होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स होता है वो। ठीक है, माइनस डी यू बाय डी एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स को अगर मान लेते हैं डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। ये डी यू बाय डी एक्स जो है, ये समझना होगा आपको, कभी भी डी यू बाय डी एक्स या कभी भी कोई दूसरा लिखते हैं, जैसे डी वाई बाय डी एक्स लिखा हुआ है, कभी भी क्या हुआ डीपी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डीपी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी का एक ही मतलब है। यहाँ पे मतलब है y को x के टर्म में डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या कर रहा है, क्या y वर्सेस x का अगर ग्राफ दिया हुआ है, किसके वर्सेस y वर्सेस x का ग्राफ दिया है, तो dy बाई dx हुआ उस ग्राफ से किसी पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू क्या हुआ, dy बाई dx क्या हुआ, स्लोप का वैल्यू। तो अब देखो u वर्सेस x का ग्राफ है, यहां क्या लिखा हो u वर्सेस x का, तो यहां जो du बाई dx आप निकालोगे वो कुछ और नहीं देगा सर, स्लोप का वैल्यू देगा। ठीक है, तो स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, कैसे समझेंगे। यहां स्लोप निकालने के लिए तो हमको या तो एंगल का वैल्यू पता रहना चाहिए, क्योंकि स्लोप का वैल्यू होता है tan थीटा, तो या तो एंगल का वैल्यू पता रहना चाहिए, या नहीं एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो दो पॉइंट होना चाहिए, तो दो पॉइंट भी नहीं है तो कैसे पता करेंगे। तो यहां पे आपको एग्जैक्ट स्लोप नहीं कैलकुलेट करना है, आपको बताना क्या है, किस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू प्लस होगा और किस पे माइनस होगा। तो इसका सटीक एग्जांपल हम बताए थे आपको, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप का वैल्यू देखना है, प्लस होगा या माइनस होगा, चेक करना है स्लोप का वैल्यू प्लस या माइनस, उस पॉइंट से होते हुए आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट का मतलब होता है कर्व पे एक ही पॉइंट पे वो टच करते हुए पास करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको पूछेगा किस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, तो आपको सबसे पहले देखना है u वर्सेस x का ग्राफ है, यहां से स्लोप निकालेंगे, स्लोप का वैल्यू यहां पे क्या होगा, स्लोप का वैल्यू यहां पे अगर कहा जाए तो du बाय dx होगा, du बाय dx होगा। ठीक है, यहां पे स्लोप है, इस तरह यहां पे तो स्लोप जो निकालेंगे, देखिए यहां पे जिस पॉइंट पे आपको निकालना उस पॉइंट पे सर अभी क्या बताएं, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे टेंजेंट वाले लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 90 से छोटा एंगल बना रहा है, 90 से स्मॉलर देन 90 एंगल बना रहा है, यानी एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस केस में tan थीटा का वैल्यू प्लस में होगा, दैट मींस कि स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं निगेटिव ऑफ स्लोप होता है, तो जहां पे फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, वहां पे 100% स्लोप पॉजिटिव आया होगा, यानी जहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा वहां पे पहले माइनस लगाया तो पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो आपको ये याद रखना होगा, कभी भी आपको स्लोप निकाल करके उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे आपको बनाना है, तो सबसे पहले यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करोगे, पहला देखिए, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये 90 से छोटा है, 90 से जब भी छोटा रहेगा तो ये एक्यूट एंगल के लिए स्लोप का वैल्यू आएगा प्लस में, जब स्लोप का वैल्यू प्लस में आएगा तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, स्लोप प्लस में फोर्स वैल्यू हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे आपको निकालना है स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे ऐसे जैसे जैसे ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करोगे, तो ये जो है x एक्सिस के साथ पैरेलल है, जब पैरेलल लाइन होता है x एक्सिस के साथ तो वहां पे एंगल का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, दैट मींस कि स्लोप का वैल्यू यहां पे क्या होगा, 0 होगा, यहां पे स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या चीज 0 होगा, स्लोप 0, स्लोप 0।
ठीक है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आर पॉइंट पे देखो, आर पॉइंट पे आर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, आर से टेंजेंट ड्रॉ कर लिए तो सर ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल आर पॉइंट पे, जब ऑब्ट्यूस बनेगा 90 से बड़ा तो दिख रहा है, कैसे से 90 से बड़ा कह सकते हैं आप, तो 90 से बड़ा इस वजह से हम कह सकते हैं, यहीं तक 90 होता है, यही 90 होता है, तो इससे बड़ा एंगल बन गया, तो 90 से बड़ा हो गया, तो 90 से बड़ा का वैल्यू tan थीटा का क्या होगा, निगेटिव होगा, दैट मींस स्लोप भी निगेटिव होगा। और जब स्लोप का वैल्यू निगेटिव होगा तो देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये स्लोप अगर है तो ये हो गया, स्लोप अगर निगेटिव है, स्लोप अगर निगेटिव होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। स्लोप अगर निगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव 100% होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है स्लोप का जस्ट रिवर्स है, रिवर्स साइन लगा हुआ है, मतलब माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या स्लोप अगर सर निगेटिव होगा तो फोर्स का वैल्यू 100% पॉजिटिव होगा। यहाँ पे फिर देखेंगे एस पॉइंट पे, आप यहाँ से एस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, एस पॉइंट पे भी स्लोप क्या होगा, स्लोप का वैल्यू होगा स्लोप इज इक्वल टू 0। और टी पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कोई, तो सर टी पॉइंट पे भी अगर यहाँ से टेंजेंट करें, टेंजेंट का मतलब होता है इससे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसी पॉइंट से सिर्फ टच करें, इसी पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो गया टेंजेंट। यहाँ पे भी स्लोप का वैल्यू कितना होगा, स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो 3 पॉइंट पे स्लोप 0 आया, तो 3 पॉइंट जहां जहां स्लोप 0 आएगा वहां वहां इसका मतलब है स्लोप क्या, उसके बारे में कुछ ना कुछ नया कमेंट करना होगा, जिसमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ये पढ़ेंगे। तो पहले ये समझिए, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पूछेगा फोर्स के बारे में कमेंट कीजिए, पी पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो आपको बताना होगा पी पॉइंट पे स्लोप है सर पॉजिटिव में, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि स्लोप जितना होगा उसमें माइनस लगा देते हैं। और क्यू पॉइंट पे कहेगा तो ये 0 है, तो 0 जब स्लोप 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि 0 में नेगेटिव 0 ही होगा। आर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होगा, दैट मींस कि यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो इसको एक पॉइंट के फॉर्म में अगर हम चाहे तो पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट्स, पी पॉइंट, यहाँ पे क्या है, स्लोप का वैल्यू, स्लोप बोलो, खुद से बोलो, और फोर्स बोलो, राजा बोलो। पी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, पी पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ गया? तो तुमको समझ में आएगा, 100% को लग रहा है सभी बैला को समझ में आ जाएगा क्या। ओके, क्यू पॉइंट बताओ, क्यू क्यू पॉइंट पे क्या होगा, क्यू पॉइंट पे 0 होगा, जब 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। आर पॉइंट पे बताओ, आर पॉइंट पे बताओ, आर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की, ये नेगेटिव होगा, तो ये 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, एस पॉइंट पे बताओ, एस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे 0 होगा सर, 0 होगा। क्यों 0 होगा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो फोर्स भी 0 होगा। और टी पॉइंट पे बताओ, वो भी पैरेलल है तो 0 होगा, 0। ओके, क्लियर है। तो यहां तक आपको डन हो गया, आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया। तो इस टाइप का आपको कमेंट पूछेगा, फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा। अब देखो क्या होता है, जब आप फोर्स का डायरेक्शन बता दिए तो आपसे पूछेगा, देखिए कितने पॉइंट पे 0 आया, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, जहां जहां फोर्स का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब है उस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट आप सभी को बताए थे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू कितना है, 0 है। नेट फोर्स का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहां से देखो कांसेप्ट फॉर कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इधर लिखे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। सिंस हम जानते हैं Fc इज इक्वल टू होता है माइनस du/dx होता है। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम का क्या होना चाहिए, फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर फोर्स का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब फोर्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस du/, देखो यहां से फोर्स का जगह माइनस du लिया, ये वैल्यू कितना बराबर, 0 के बराबर। अब बताओ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा du/dx, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो है कुछ और नहीं है सर, स्लोप है। स्लोप जहां पे ये क्या है, ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप जहां पे सर 0 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम का अटेन होगा। और इक्विलिब्रियम जहां पे मिल गया, अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पूछेगा। देखो इक्विलिब्रियम मिलने का मतलब होता है, यहाँ इक्विलिब्रियम के बारे में डिफरेंट टाइप होता है, उसके बारे में आपसे कमेंट पूछेगा। तो पूछेगा कहां पे इक्विलिब्रियम का स्टेबल पॉइंट है, कहां पे अनस्टेबल पॉइंट है, कहां पे न्यूट्रल पॉइंट है। इस केस में एक कंडीशन लिखा देते हैं हम। देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आप समझेंगे, ठीक है। दूसरा होता है दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल। दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल। ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल के लिए कंडीशन क्या होता है आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए कभी भी आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब इक्विलिब्रियम होगा तभी तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। किसी का पहले नाम पता चल जाए उसके बाद में उसका फीचर समझेंगे। तो पहले इक्विलिब्रियम मिल जाए उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट करेंगे। तो हमको 3 पॉइंट पे सर इक्विलिब्रियम मिला है, Q पॉइंट पे, S पॉइंट पे और T पॉइंट पे। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई टाइप भी होगा इक्विलिब्रियम का। टाइप भी पूछेगा कौन सा भाई है, 3 भाई में से कौन सा भाई है, तो आपको चेक करना होगा कौन सा किसके लिए क्या कंडीशन होता है वो चेक करना होगा। अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे पता है, यहाँ पता है, तो ये कहाँ पे कौन सा भाई है, 3 भाई है जो है, तो कहाँ पे क्या है इसके बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले इसका फीचर जानोगे आप तभी हो पाएगा। फीचर इसका क्या कहता है, देखो कभी भी स्टेबल का मतलब होता है आप स्टेबल हो गए हैं। इस स्टेबल कब होंगे आप, जब आपके पास एनर्जी कम रहेगा तब आप स्टेबल होंगे। अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब वो कभी भी स्टेबल रह ही नहीं सकता है। किसी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा रहता है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता है। जैसे आपके पास सपोज पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो आपका पांव जो है जमीन पे नहीं रहता, आप खर्च करने के लिए क्या अनस्टेबिलिटी गेन करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर करेंगे। इसी जस्ट लाइक अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। स्टेबल का मतलब ही होना चाहिए कम होना चाहिए, क्या मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होगा तभी स्टेबिलिटी गेन। आपके पास पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, इसका मतलब क्या है आपके पास कुछ भी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो आप जहां है वहीं के रहेंगे, आप मार्केट के इधर उधर ज्यादा जिगजैग नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब स्टेबल का सिंपल मीनिंग होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अब ये तो पता ही है सभी इक्विलिब्रियम में du by dx क्या होगा, ये तो सभी के लिए कॉमन है। du by dx क्या होना चाहिए, स्लोप 0 होगा। स्लोप सभी में 0 होगा, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, पहले इक्विलिब्रियम मिल गया मतलब dy by dx क्या होगा, 0। ये 100% होगा। तो ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। फिर भी सी वाला पॉइंट में देखो डबल डिफरेंशिएशन आप करेंगे, याद रखना। एक डिफरेंशिएशन से आपको स्लोप मिला, दूसरा डिफरेंशिएशन जब करोगे यानी डबल डिफरेंशिएशन मतलब d स्क्वायर u by dx स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर आपको आ जाए ग्रेटर देन 0, क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। याद रखना ये तो यहाँ पे कंसेप्ट मत देना ये मिनिमम होना चाहिए तो ये क्या सर ये भी लेस देन 0 कीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर ये मिनिमम होना है इसका डबल डिफरेंशिएशन 100% पॉजिटिव होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक और बात, अब इसके बारे में कमेंट करना है, इसमें 2 ही लिखेंगे, ये तो सभी में कॉमन है। ये बताइए u क्या होना चाहिए अनस्टेबल के लिए, u क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बी नंबर कमेंट, ये तो सभी में कॉमन होगा du by dx, क्योंकि स्लोप 0 होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम होगा। सी नंबर पॉइंट कहा जाए अगर इसका मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्या होना चाहिए, लेस देन 0। समझ में आ गया। और न्यूट्रल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताएंगे, अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। du by dx तो होगा ही 0, उसके बाद आप अगर चेंज इन स्लोप भी निकालेंगे, ये होता है चेंज इन स्लोप। डबल डिफरेंशिएशन मतलब बेसिक से अगर जाएंगे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो एक डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्लोप, आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो चेंज इन स्लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। आप अपने वो नहीं जानना है क्या होता है, बस इतना याद रखिएगा। डबल डिफरेंशिएशन किए ये भी अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। समझ में आ गया, तो आप ऐसे। लेकिन फिजिकली सर समझाइए, ये तो आप मैथमेटिकली समझाएं, ये कब कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे, जब पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है तब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए आपको इस वाले इक्वेशन से बढ़ना होगा। पहले देखना होगा du by dx स्टेबल हो अनस्टेबल हो न्यूट्रल हो सभी में सेम होगा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन किए अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो 110% कह देंगे सर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे लेस देन 0 हो गया तो 100% कर देंगे सर कौन सा है, अनस्टेबल है। और डबल डिफरेंशिएशन किए फिर भी 0 आया इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ में आ गया। तो लेकिन फिजिकल मीनिंग सर समझाइए। देखिए क्या है, फिजिकल मीनिंग के लिए हम थोड़ा सा कटोरा ले लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, ये कटोरा ले लेते हैं। ठीक है, एक कटोरा ले लिए, इस कटोरा को अपवर्ड डायरेक्शन में रखे हैं, यहां पे एक बॉल था, क्या था, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक बॉल था, ये बॉल था, इस बॉल को अगर आप आगे या पीछे डिस्टर्ब करोगे, इस पॉइंट पे लेकर आओ या इस पॉइंट पे लेकर आओ, और यहां पे लाने के बाद अगर छोड़ देंगे तो ये बॉल यहां नहीं रुका रहेगा, फिर यहां पे अपने ओरिजिनल पोजीशन जहां पे ये ओरिजिनली था, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये था, अगर यहां पे ला दोगे तो यहां से गिर करके फिर कहां पे आना चाहेगा, वहीं पे आना चाहेगा। यहां पे भी डिस्टर्ब करेंगे तो यहां से कहां जाएगा, वहां पे। इसका मतलब है जब किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम का
आपको टाइप्स चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिए। आप क्या कीजिए, डिस्टर्ब कीजिए, और डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देंगे। अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ रहा है तो 100% ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। समझ में आ गया। अगर इसी को कटोरा को उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते, यहाँ पे एक बॉल रखते हैं, अब बताइए इसको डिस्टर्ब कीजिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे, ये कभी भी इस पॉइंट पे आ पाएगा, ये तो गिर जाएगा। यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन को फिर मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये जो इस पोजीशन को फिर अगर छोड़ देंगे यहां से थोड़ा डिस्टर्ब करके तो यहां तो नहीं आ पाएगा, फिर से गिर जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा अनस्टेबल। अब देखिए आपको बताते भी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, देखिए नीचे में है, सबसे नीचे में है, हाइट कुछ भी है नहीं है, तो सबसे कम यहाँ पे होगा। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी गेन करेगा कि नहीं, तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसको क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन सबसे कम नीचे में, ये सबसे ज्यादा हाइट पे है, हाइट के अकॉर्डिंग बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताए थे ना, हाइट बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता है। इसको फील करना है तो आप कम हाइट से अगर किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी कम रहता है, अगर गिरता है आपके पैर पे तो आपको बहुत कम चोट का एहसास होगा। लेकिन वही हाइट बढ़ा दीजिए तब वहां से गिरेगा, तब मजा आ जाएगा आपको। क्या समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब है क्या, अगर जो है ये देखो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा स्टोर है। एनर्जी जहां पे ज्यादा होगा वो अनस्टेबल का पार्ट है। तो दोनों मीनिंग हम आपको समझा दिए। एक न्यूट्रल का केस क्या होता है, देखिए न्यूट्रल ये वाला ग्राफ है, इस पॉइंट से ए पॉइंट से लेकर के आप बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, अब फिर छोड़ दिए 1 से 2 पे लेके छोड़ दिए, जहां छोड़ेंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, वहां से ना इधर आएगा ना, क्योंकि समतल सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है। तो इसका मतलब है अगर न्यूट्रल होगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप लेके जाएंगे तो उसी पॉइंट पे बॉडी क्या हो जाएगा, रह जाएगा, इधर उधर नहीं पाएगा। स्टेबल में क्या होगा, ओरिजिनल पॉइंट से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा किसी न किसी तरह से। अनस्टेबल में क्या होगा, वहां से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। और न्यूट्रल में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वही एग्जैक्ट अपना दूसरा पॉइंट पे भी एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपको यही ओवरऑल कांसेप्ट था और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आगे जो है इस पे क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं।